सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं भोलेनाथ की एक और कथा आप लोगों के लिए लाया हूँ, तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, चाणक्यपुरी नगरी में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। चाणक्यपुरी के सभी नगरवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। उस व्यापारी के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में सुखी नहीं था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण उसे हमेशा यही चिंता सताती थी। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस पवित्र कथा को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। उसको यही चिंता सताती थी कि मेरे मरने के बाद उसकी संपत्ति का वारिस कौन होगा। वह व्यापारी पुत्र की चाहत में हर सोमवार भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता और भगवान भोलेनाथ की भक्ति किया करता। यह सब माता पार्वती देखती है कि यह भक्त स्वामी शिवजी का कितना बड़ा भक्त है। उसकी भक्ति देख माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। फिर पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, आप इस सेठ की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर देते। तब शिव ने कहा, हे पार्वती, इस दुनिया में हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। शिवजी के पार्वती को समझाने पर भी पार्वती माता नहीं मानी और भोलेनाथ से बार बार सेठ की इच्छा पूरी करने के लिए आग्रह करती रही। फिर पार्वती के बार बार आग्रह करने पर महादेव ने सेठ को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दिया। वरदान देने के बाद महादेव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे बार बार आग्रह करने पर मैंने सेठ को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन सेठ का पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात शिवजी ने सेठ के सपने में जाकर सेठ को बताई। वरदान पाकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बेटे की उम्र 16 वर्ष ही थी, यह सोचकर वह बहुत दुखी भी हुआ। वह हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ की भक्ति को करता। कुछ माह बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जो बहुत ही सुंदर था। व्यापारी ने उसका नाम सोम रखा। बेटे के जन्म के साथ साथ व्यापारी के घर में खुशियों का माहौल हो गया और एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन व्यापारी के मन में अभी भी दुख बना हुआ था कि मेरे पुत्र की उम्र तो मात्र 16 साल है, उसके बाद मैं क्या करूँगा। व्यापारी को हर समय यही डर लग रहा था कि व्यापारी का बेटा अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। इसी सोच के साथ व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने चाचा के साथ काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ दूर जाने के बाद सोम और उसका चाचा, जिसका नाम गणपाल था, वह दोनों एक सुंदर नगरी में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महाराज की बेटी चंद्रिका की शादी थी। उसके लिए पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और ठीक उसी समय चंद्रिका की बारात भी आ गई। बारात में दूल्हे का पिता परेशान था, क्योंकि दूल्हे की एक आंख खराब थी। इसलिए लड़के का पिता डर रहा था। वह सोच रहा था कि अगर लड़की वालों को यह बात पता चल गई तो वह शादी के लिए मना कर देंगे। तब दूल्हे के पिता की नज़र सोम और उसके चाचा गणपाल पर पड़ी। लड़के के पिता के मन में तुरंत यह ख्याल आया कि क्यों ना दूल्हे की जगह इस लड़के को मंडप में बैठा दिया जाए, क्योंकि जब एक बार उसका व्यवहार राजकुमारी से हो जाएगा तो उसके बाद उसे कुछ पैसे देकर यहाँ से विदा कर देंगे और फिर राजकुमारी को हम अपने घर ले जाएंगे। लड़के के पिता के बिना देरी किए गणपत से इस बारे में बात की और बदले में धन देने का प्रस्ताव रखा। गणपाल ने पैसों के लालच में आकर तुरंत हाँ कह दिया और सोमपाल को दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया। वहाँ राजा ने अपनी कन्या का कन्यादान कर विवाह संपन्न कराया और बहुत सारी संपत्ति के साथ अपनी बेटी को विदा किया। शादी के बाद जब सोम वहाँ से लौट रहा था, तब उसे लगा कि झूठ बोलना सही नहीं है और उसने राजकुमारी चंद्रा के दुपट्टे पर सारी सच्चाई लिख दी।
सोम ने लिखा, हे प्रिय राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारा विवाह मेरे साथ कराया गया है। मैं कोई राजा का पुत्र नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी का पुत्र हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी शादी जिससे होने वाली थी उसकी एक आँख खराब है। राजकुमारी ने जब यह सच जानने के बाद लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। वो अपने पिता के साथ रहने लगी। उधर सोम काशी के गुरुकुल में पहुंचकर पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और सोम 16 वर्ष का हो गया। इस दौरान उसने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात सोम ने सभी ब्राह्मणों को खाना खिलाया और उन्हें अपनी जरूरत की सभी वस्तुएं दान में प्रदान की। सभी कार्य पूर्ण होने के बाद सोम अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसी रात सोम के प्राण चले गए। जब सुबह गणपाल सोम के कमरे में पहुंचा तो गणपाल ने देखा कि सोम की सांसें रुकी हुई हैं। वह मर चुका है। यह देखकर गणपाल जोर जोर से रोने लगा। उस गणपाल के रोने की आवाज़ भगवान शिव और माता पार्वती के कानों तक पहुंची। यह सुन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, मैं गणपाल के रोने की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपका भक्त, जो आपका परम भक्त था, वह अब अपनी 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और उसका निधन हो गया है। कृपया करके उसके दुख को दूर करें। पार्वती को दुखी देख महादेव सोम के पास पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि जो पार्वती कह रही थी यह तो वही बालक है जिसे केवल 16 साल का जीवित रहने का वरदान मिला था। उसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती के पास पहुँचे और पार्वती से कहा, हे पार्वती, मरने वाला बालक तो उसी व्यापारी का पुत्र है। इस बालक ने अपनी उम्र पूरी कर ली है। यह सुन माता पार्वती कहती है, हे भगवान, मुझे इस बारे में संपूर्ण जानकारी है। फिर आग्रह किया और कहा, हे स्वामी, आप कृपया करके इस बालक को दोबारा जीवित कर दें। इसको मृत देख इसके माता पिता भी अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती ने भोलेनाथ को याद दिलाया कि सोम के पिता आपके सबसे बड़े भक्त हैं। कितने वर्षों से वह आपकी पूजा करते आ रहे हैं। पार्वती के बार बार हट करने पर भोलेनाथ ने सोम को पुनः जीवित होने का आशीर्वाद दिया और बालक सोम दोबारा जिंदा हो गया। कुछ समय बाद जब सोम की पढ़ाई पूरी हो गई तब वह अपने चाचा गणपाल के साथ वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते दोनों उसी नगरी में जा पहुँचे जहां राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर सोम ने एक महायज्ञ किया। तभी वहां के राजा ने महायज्ञ होते देखा। महाराज ने देखते ही सोम को पहचान लिया और महायज्ञ के समाप्त होने के बाद राजा सोम और गणपाल को अपने महल में ले गए। कुछ दिनों तक महाराजा ने सोम और गणपाल को अपने महल में ही रखा और बाद में बहुत सारे धन दौलत के साथ राजकुमारी चंद्रावती को भी उनके साथ भेज दिया। महाराज ने एक सेना की टुकड़ी भी उनके साथ भेज दी और दूत के द्वारा संदेश भी व्यापारी को भिजवा दिया। जब व्यापारी को पता चला कि उसका बेटा 16 वर्ष की आयु के बाद भी जीवित है तो वह बहुत ही खुश हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने बेटे के 16 साल के होते ही अपने कमरे में बंद कर लिया था और भोलेनाथ की पूजा में लीन हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि अगर बेटे के मृत की खबर मिलेगी तो हम भी इसी कमरे में अपने प्राण त्याग देंगे। तब दूत ने उन्हें यह खबर दी तो व्यापारी, उसकी पत्नी और नगर के अन्य लोग उनके स्वागत के लिए नगर के बाहर खड़े होकर अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगे। व्यापारी ने बेटे और अपनी बहू को स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया। उसी रात महादेव जी व्यापारी के सपने में आए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम मेरी पूजा करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को लंबी आयु का वरदान दिया है। भगवान शिव की यह बातें सुनने के बाद व्यापारी बहुत खुश हुआ। बेटे का जीवन वापस मिलने के बाद व्यापारी भगवान शिव की ओर अधिक आराधना करने लगा। इससे शिवजी की कृपा उस व्यापारी के घर में सदा बनी रही। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम भगवान की भक्ति करें तो हमें शक्ति अपने आप मिल जाएगी। तो भक्तों, अगर यह कहानी
आप लोगों को अच्छी लगेगी तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर वीडियो को बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।